हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पार्ट आई थिंक 4। इसके अंदर हम करेंगे रेडियस और आज इसमें बहुत डेरिवेशंस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड्स बिकॉज इससे काफ़ी टॉपिक कटे हैं हमारे न्यूक्लियाई के वाले पार्ट से। तो एटम से जो ये पार्ट आज कराना है इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सो इसको ढंग से सुनना, ये तुम्हारे पेपर में जरूर आ सकता है। गाइज एक बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी डेट शीट अभी सर्कुलेट हो रही है ऑनलाइन वो फेक है, ठीक है। उसको भी तुम ट्रस्ट मत करना, जो मैं डेट शीट बताई है वो फेक है, ओके। तो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली एंड वी विल डेफिनेटली टेल यू पेपर कब से होंगे और कौन सा पेपर कब है। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डू लिसन टू इट केयरफुली। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, हमने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि मतलब बोहर के पोस्टुलेट्स क्या थे, और हमने एक न्यूमेरिकल किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान। तो उसको डू चेक माई प्लेलिस्ट, है ना, ऑफ दिस एटम्स एंड न्यूक्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। एज मैंने बोला कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, उसका चार्ज क्या है, ई है, उसमें चार्ज क्या है, ZE है। तो हमारा जो सेंटीमीटल फोर्स होगा, देखो ये रीजन है हमारे पास, जो हम कहते हैं ना जो सैटेलाइट मूव करती है अराउंड द अर्थ, वहाँ पे क्या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो सेंटीमीटर फोर्स को ओवरकम करता है, मतलब इक्वेट करता है। इन द सेम वे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारा K(Q1Q2/r², वो हमारा सेंटीमीटर फोर्स को इक्वेट करेगा। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है हमारे पास, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है K(Q1Q2/r²। Q1 इज योर ZE एंड Q2 इज योर E। तो हमने यहाँ पुट करा तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, एंड Q1 इज योर ZE इंटू E, तो ZE² है। तो क्या करा हमने यहाँ पे, देखो ऐसे किया हमने, mv²/r इक्वल टू KZE इंटू E अपॉन r², ZE है, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, तो हमने mv²/r की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या निकाल, रेडियस निकालना है। सो एक बार इंपॉर्टेंट देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, हमने पढ़ा था ये बोहर का पोस्टुलेट था, क्या था क्वांटाइजेशन कंडीशन, mvr इक्वल टू NH/2 है, n इज अ इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली। अब इस v की वैल्यू जो निकाली हमने, इसको हमने इधर v की जगह पुट कर दिया। कितना सिंपल है, देखो, पुट v इन दिस इक्वेशन, है ना, इस p की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो क्या हो गया हमारे पास, m इक्वल टू NH/2πmr का होल स्क्वायर इक्वल टू KZE² अपॉन r। वेरी इजी, देखो कितना बेसिक है, मतलब ये वाली वैल्यू हमने उठा के इस v की जगह डाल दी। तो क्या, mn² अपॉन 4π² m²r²। यहाँ पे देखो हमने जो v की वैल्यू है ये हमने पुट कर दी, यहाँ पे हमारा ये बन गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी, और हमने K को क्या लिख दिया, 1/4πε0 लिख दिया, ठीक है। इससे हमारे जो सारे लाइक टर्म्स काटते हैं, हमारे R की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो फॉर हर जगह एटम Z की वैल्यू 1 होती है, हर जगह एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो उसका Z कितना हो गया, 1 हो गया, Z को यहाँ 1 पुट कर दो। बाकी सारे स्टैंडर्ड वैल्यू, H क्या हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास जो H है ना। तो हमने उसकी वैल्यू, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पुट कर दी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया हमने, देन वी हैव पाई की वैल्यू पुट कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया। तो हमारा r जब सबको सॉल्व किया तो हमारा r क्या निकल के आया, वी गॉट r इज इक्वल टू 5.29 10⁻11, है ना, दैट इज इक्वल टू 0.59 10⁻10। हमने मतलब एक पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे -10 बना दिया। क्यों बना दिया, बिकॉज हमारा एंगस्ट्रॉन आ गया। ध्यान रखना, n के लिए 1 निकाला है, ठीक है। जब n 2 होगा तो हमारा उसकी पावर 2 हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। जब n 3 होगा उसकी पावर 9 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो r के वैल्यू 2 पुट, हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली, जो हमारा r कैसे वेरी कर रहा है, r इज वेरिंग फ्रॉम n के स्क्वायर से, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 0.529, अगले के लिए 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तीसरे 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला। रेशियो भी पूछा हुआ है कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा हमारे पास, देखो पहला शेल हमारा 1 है, दूसरा क्या हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, तीसरा 1/9, फिर 1/16। रेशियो ये चलता रहेगा, बिकॉज हमारा n स्क्वायर है, तो 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25, तो हमारे इसके स्क्वायर चलते रहेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसे तुम्हारा MCQ पूछ सकते हैं कि मतलब तुम्हें पहले शेल का दे देंगे वैल्यू, बोलेंगे पता 5th शेल का क्या होता है, बस तुम्हें n के स्क्वायर 5 पुट करना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। रेशियो पूछेंगे तो अपॉन कर देना, कि मतलब R1/R5 पूछ लें तो क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये सब कुछ तुम्हारे कट ही जाएंगे। तो 1/25 इज योर आंसर। तो यस, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड्स। सो इसको ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अप वी हैव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बोहर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा r की वैल्यू है, हमने क्या करा, k को 1/4πε0 पुट किया था, है ना। तो हम इसको सिर्फ k के टर्म्स से भी, मैंने क्यों लिखा है k की टर्म्स से, बिकॉज हम यूज करेंगे टोटल एनर्जी में। तो उस केस में क्या था, हमारा जो k को मैंने चेंज नहीं करा, तो k को k रहने दिया। उस केस में क्या होगा हमारे पास, m²n² अपॉन 4π², k को मैंने चेंज नहीं करा, देखो तो 4π² एज इट इज रहा, और एक हमारा m कट गया। फॉर z इक्वल टू 1 में हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, है ना, ये कंडीशन आ गई। तो ये भी याद रखना है r के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल एनर्जी में यूज होगा। तो यहाँ पर हमने k को
1/4πε0 नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी तुम लिखोगे तो गलत नहीं है, बट अब बोर्ड में तुम्हारा कुछ अलग सा क्वेश्चन देते तुम कभी कंफ्यूज जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, है ना। नेक्स्ट है वी हैव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, हमने जस्ट पढ़ा है अभी, है ना। एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। फिर वही सेम mv r इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल ली एन एच अपॉन 2 पाई mv। तो इस r की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो हमारे क्या आ गया, वी गॉट mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास एन एच और ऊपर 2 पाई mv आ गया। कोई डाउट, तो एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, है। तो हमारे पास v क्या आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। कोई डाउट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला लगा दिया हमने इक्वेशन कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इक्वल टू क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स हो गया, और हमारा फिर हमने यहाँ से एम वी आर की मतलब जो हमारे बहुत क्वांटाइजेशन कंडीशन से हमने आर की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुट कर दो, हमारी वी की वैल्यू आ गई। जब इसके अंदर हम स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, जेड हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए पुट करते हैं, हमारा जो वैल्यू निकल रहा है वो कितनी होती है 2.6 विच इज अराउंड 1/37 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वो 3×8 का 1/37 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2.2×6 आएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कितने टाइम्स होता है, तो अभी तुम्हें याद होगा तुम इजीली कर सकते हो, अगर तुम निकालोगे पेपर में काफी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी ना उस टाइम पे। तो 1/137 टाइम्स होता है रिड्यूस 2.2×6 की वैल्यू। कोई डाउट, आई थिंक वेरी वेरी इजी, आई थिंक यू कैन डू इट। तो हमने क्या किया इसके अंदर वही सेम, तो दो फॉर्मूले कौन कौन से, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इक्वल टू ई एंड Q2 इक्वल टू जेड ई, बाकी तुम रिवर्स भी कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना। और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है क्वांटाइजेशन, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दिस इज बहुत क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना। सो इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी बेसिक, यू कैन डू इट, है ना। नेक्स्ट अप वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट इज अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा पर सेकंड, उसको हम बोलेंगे बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी क्या होगी। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेरी इजी, ओमेगा का 2π/t, तो 2π दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू बोलते हैं इसको, मतलब मुंह से न्यू, और ये होता है हमारे पास म्यू, है ना। प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, बाकी से लिखते नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें। v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, ओमेगा इज 2π/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी हो गया, तो v इक्वल टू आर इंटू 2π फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन 2πr। अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, v क्या है हमारे पास 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू 2πr, है ना। ये v की जगह मैंने इस वाली वैल्यू को, मतलब v इक्वल टू 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, मतलब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, वेरी इजी। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, क्या आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वी गेट के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर, है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, v हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट से, मतलब जैसे हम ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेरी इजी, वेरी बेसिक, एन को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इन द सेम वे यदि हमारा फ्रीक्वेंसी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर है, इसमें भी सेम क्या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। हम ऑर्बिट्स वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें हम 10 वैल्यू पुट कर दें, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, इंटू Z1 ई इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 6.6 10 माइनस 34 इंटू कितना था 0.53, मतलब 0.59 इतना कर सकते हैं हम, इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हमने कर दिया पहले ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितने निकल के आएगी, वी गॉट 6.57 इंटू 10 की पावर 15 RPS, है ना। जैसे यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड इज अ यूनिट। तो हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इट्स वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट अप वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो एनर्जी दो टाइप की होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट की वजह से हो, मोशन की वजह से हो। पोटेंशियल क्या, जो हमारे चार्ज और पोटेंशियल जो उनमें फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हो। इस ड्यू टू वेलोसिटी, इज ड्यू टू पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को पोजीशन कहाँ पे है, उसका न्यूक्लियस पे क्या क्या चार्ज लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे वर्क डन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी मतलब जो वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो वही सेम एम वी स्क्वायर बाय टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दोनों में हाफ से इंटू कर, तो हाफ क्या हो गया, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वे केम आउट टू बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, वेरी इजी।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, किस चार्ज पे पोटेंशियल लग रहा है, तो हमारा पोटेंशियल क्या है, के जेड ई बाय आर इंटू चार्ज हमारे रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई। देखो हमने कहा था दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू का नेगेटिव है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कितना निकल के आया, देखो कॉमन ले लो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन, तो 1/2 माइनस 1 दैट इज कम आउट टू बी -1/2, है ना। तो -1/2r इंटू के जेड ई स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। कोई डाउट, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक बार तो साफ साफ लिखते हैं इस चीज को। तो हमारा टोटल एनर्जी कितना निकल के आ गया, टोटल एनर्जी इज केम आउट टू बी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टोटल एनर्जी देखो कंपेयर करो, काइनेटिक क्या है हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर 2r, इसी का मतलब पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक का माइनस कर दे तो टोटल एनर्जी को इक्वल है वो वाला, इज इक्वल टू, यदि इसको मैं हाफ कर दूं तो पी अपॉन 2, तो हमारा एक रिलेशन बन गया, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। वेरी इजी, वेरी बेसिक। टोटल एनर्जी जो हमारा होगा वो हमारा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 होगा। इतनी बार बोल दोगे तुम्हें याद ही हो जाए चीजें, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा कुछ रिलेशन निकलेगा ई की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो आर की जो वैल्यू थी जो हमने के टर्म्स में निकाली थी, लेट मी शो इट टू यू अगेन। जब हमने आर की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, इसको उठा के मैंने इधर पुट कर दिया, किधर, इसकी जगह। देखो जो आर की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू थी, इसको उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो एक 2 से कट गया तो 2 पाई हो गया वाला, तो 2 पाई एम स्क्वायर सारी वैल्यू हमारे देखो ये वही आ गया, है ना। इसको दिए हम लिखेंगे, देखो यार हमारे पास -2, तो -2 पाई स्क्वायर एम के इंटू के स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो सारे हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज में पुट कर दी, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू। ई की वैल्यू हमने 1.6 -19 जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अभी जस्ट इसी वीडियो के पीछे। जेड की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए कर दिया, के 9 पुट कर, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, मास वेक्टर 9.1 हमने पुट कर दी सारी चीजें इसके अंदर। तो निकल के आया 21.76 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसे कन्वर्ट करना है किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने क्या करा, डिवाइड करना पड़ेगा, सेम 1.6 -19 डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड में इक्वल कितनी आ गई हमारे पास, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो हम 1.6 -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब रिवर्स जूल से हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 -19 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं जब हम कन्वर्ट करेंगे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने डिवाइड कर दिया सारी वैल्यू से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। अब Z = 1 के लिए हमारा ये वाली वैल्यू हो गई, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए। अब फर्स्ट शेल में क्या होगा, फर्स्ट शेल के लिए यदि हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा -13.6 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन का शो कर रहा है कि मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, वो फ्री नहीं है, ऐसे ही नहीं घूम रहा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या है, बाउंड है। तो ये नेगेटिव वो शो कर रहा है ना। वेरी इजी, वेरी बेसिक। एक बार वापस से देखो हमने क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होता है हमारे पास, जो हमारे वेलोसिटी की वजह से होगा, तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल दी हमने। पोटेंशियल क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल क्या है, के जेड ई इंटू ई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपॉन आर इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली हमने, दोनों का सम कर दिया तो हमारा कितना आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब इस r की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी ये वाली, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो हमारे पूरा निकल के सॉल्व आ गया, सारी हम स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दिया इसके अंदर। तो हमारा ई कितना आ गया, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है हमारी वैल्यू। देखो ये मेरा गट फीलिंग कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब इस टाइप से कुछ तुम्हारे पूछ सकते हैं कि टोटल एनर्जी तुम्हें दे देंगे और बोलेंगे मतलब नेगेटिव क्यों है ये वाली हमारी। अब टोटल दे रखी है, सपोज ये लगा लो, चलो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है, राउंड शेप पे -13.6, तो काइनेटिक क्या होगी, इसकी माइनस कर दो, तो -13 तो कितना आ गया, कितना ईजी हो गया यार। और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी को ट्वाइस कर दो, है ना। ये जो फॉर्मूला लिखवाया था मैं तुम जस्ट ऊपर, तो इसको ट्वाइस कर दो, यहाँ आ जाकर 2 हो जाएगा, तो 2 कितना हो गया इसका, 13.6 माइनस इंटू 2 कितना हो गया, 6 2 12, ठीक है, 6 2 6 7, तो 7 और 2 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का।
यानी टोटल और हमेशा पोटेंशियल माइनस में आएगी, ठीक है, और क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तुम इससे भी याद रख सकते हो, है ना। तो कितना ईजी होगा देखो, पर एक तुम्हें चीज़ देखा तुम तीनों चीज़ें निकाल दी, तो ऐसे तुम्हारा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं पेपर में। बाकी मैं आगे वाली वीडियो में इससे न्यूमेरिकल कराऊंगा भी, सो दैट तुम्हें इजीली क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ओरिजिन स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे, फिर लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ये सब पढ़ेंगे उसके अंदर। तो वो भी तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, एटम्स का मतलब। देन वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियाई। तो तुम जो भी तुम्हें डाउट्स है, जो भी तुम्हें क्वेरी है, जो भी तुम्हें इसमें समझ नहीं आया, देखो ये हमें 3 टॉपिक पढ़े हैं आज, 3 तो नहीं कहूँगा, 4 कहूँगा। रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। हमने बहुत सारी डेरिवेशन करी है इसके अंदर। डेरिवेशन एक बार तुम बस वही तुम्हें लास्ट में बोलूंगा मैं। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला वही से mv² / r = kZe² / r²। ये वाला फॉर्मूला तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, है ना। देन वी टॉक अबाउट mvr = nh/2π। इन दोनों से तुम्हारा रेडियस आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। बल्कि इससे तुम्हारा एनर्जी वाला रिलेशन भी आ जाएगा। फिर क्या आता है हमने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v = r ओमेगा, ओमेगा इज योर 2π/t, है ना। 1/t क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होता है, हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। तो v = r × 2πv, तो v क्या हो गया, मतलब v कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v/2πr। इधर v देखो, ये v वेलोसिटी है और ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको न्यू बोलूंगा, ओके, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे फिर सेम आ गया, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उस टाइम से तुम्हारा आंसर आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी में निकाल दी, फर्स्ट शेल में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, n की वैल्यू 1, और z क्या होगा हमारे पास, जैसे हम हाइड्रोजन एक एटम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। फिर हमने एनर्जी पढ़ा, तो बस ये फॉर्मूले याद कर लो अच्छी तरीके से। इनके बेस में तुमने एक बार याद कर लिया ना, तुम आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, मतलब ऐसे क्विक। बाकी एक याद है ना, r में हमारा n² आया था, ठीक है, v में हमारा 1/n आया था, फ्रीक्वेंसी में हमारा 1/n आया था, और सेम हमारा एनर्जी में क्या है, 1/n²। तो मतलब E = -13.6/n²। ये भी क्या है, n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। हमारा वेलोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। तो इससे तुम्हारा मतलब क्या, गट फीलिंग, मतलब E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, हमारा R प्रोपोर्शनल टू n² है, V हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और फ्रीक्वेंसी हमारा भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ये 4 जो हमने लिखे हैं जस्ट यहाँ पे, इससे तुम्हारा क्वेश्चन 100% आएगा। मेरी गट फीलिंग कह रही है गाइस, गट फीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी, है ना। तो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी। जो भी तुम्हें डाउट्स है, क्वेरी है, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव द सोल्यूशन इन दैट। और यदि वहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज होता है तो देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट। मतलब और भी कुछ क्वेरीज तुम्हें कुछ पूछना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल सेम पढ़ाई पूरी नाम से ही है ना, और मैं ट्विटर पे भी हूँ सेम पढ़ाई पूरी नाम से, एंड आई एम ऑन फेसबुक एज वेल, ठीक है। जो भी तुम्हें, जहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज हो, जो भी तुम्हें डाउट्स हो, जो भी तुम्हें क्वेरीज हो रिगार्डिंग टू योर बोर्ड, आके डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट। मैंने 10th की भी काफ़ी वीडियो डाली है ना। सो फिर टेक केयर पढ़ाई पूरी फैमिली। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।